और मैंने तो मेरा ख्याल है 3 हफ्तों में तो 4-5 किलो वजन मेरा कम हो गया है। यानी एमबीबीएस डॉक्टर कहते हैं आई फील बेटर। यस। ऐसा एक अनमोल तोहफा है कि जिससे हाइपरटेंशन खत्म होती है, शुगर खत्म होती है, इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हार्ट हेल्थ के लिए ये कमाल की चीज़ है। होता क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्यूअर्स, कई लोग हर तरीके से कोशिश कर चुके हैं कि हमारा वज़न कम हो, लेकिन उनका वज़न कम नहीं हो रहा। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन असल में ये अल्लाह ताला का अता करदा है कि अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ने हर उम्मत को किसी ना किसी सूरत में दिया। हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल किया करते थे, और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। रोज़े का तसव्वुर, जैसे मैंने पहले बता दिया, कि ये अज़ल से ही चला आ रहा है। इसी वजह से इसकी अफादियत इस कदर है, ये इंसानी सेहत के लिए इस कदर मुफीद है कि अल्लाह ताला ने इसको, यानी मुसलमानों के लिए तो ये हर माह 30 रोज़े हैं, और फिर ऑप्शनल है, जुमेरात, पीर का है, अयाम बीज़ के हैं। बहरहाल इन रोज़ों और इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये फ़र्क है कि इसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं खाना, लेकिन वो जो वेट लॉस के लिए जो आजकल साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है, उसमें यानी मुख्तलिफ विंडोज़ हैं, और सबसे अच्छा जो है वो 16-8 का है। 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, 8 घंटे खाना है। और हाँ, इस रोज़े में और उसमें फ़र्क ये है, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं खाना, इसमें कुछ ना कुछ खाना है, लो कैलोरीज। वो कौन सी चीज़ें हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। बहुत मज़े का है। और मैं एक डॉक्टर बता रहा था, वो मेरे जानने वाले हैं, कहने लगे मैं तो यानी 16-8 क्या, मैं तो 20-4 का करता हूँ, और मैंने तो मेरा ख्याल है 3 हफ्तों में कुछ 4-5 किलो वज़न मेरा कम हो गया है। यानी एमबीबीएस डॉक्टर कहते हैं आई फील बेटर। तो ये क्या है, इसमें यानी जब फास्टिंग होती है, इस दौरान आपका इंसुलिन का हार्मोन रिलीज नहीं होता, और ज़बरदस्त जो है वेट लॉस होता है। यानी हम जो भी खाते हैं तो ये हमारी आंतों में जाता है, वहाँ पे अब्जॉर्ब होता है, और ये हर खाना जो है वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, और ये ग्लूकोज जो है उधर से पेंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, और ये इंसुलिन जो है ये फिर इसको लेकर सेल्स तक पहुंचाती है, और सेल जो है वो इसको आगे तवानाई में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब हम बार बार खाते रहते हैं तो फिर क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक कर जाती है। ये इंतहाई नुकसानदेह है। जब इंसुलिन बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, अब फिर क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। सेल्स कहते हैं जी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। फिर यही ग्लूकोज जाकर लीवर में चला जाता है, वहाँ पे लीवर उसको फैट और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। जब और ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो वो पेट और दीगर जगहों पर वो जो है फैट, यानी बेली फैट और इस तरह और तरह तरह के मसाइब का मतलब शिकार हो जाता है। अब जब फास्टिंग होती है तो चूंकि इंसुलिन पैदा होते नहीं, बंदा खाता नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं पैदा होता। अब एनर्जी के लिए ग्लूकोज तो चाहिए होता है। तो फास्टिंग के दौरान लीवर जो है वो जो पहले से मौजूद जो कन्वर्ट की हुई ग्लाइकोजन है, फैट है, ये इसको रिवर्स करके दोबारा ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, और फिर ये एनर्जी देती है, और फिर इससे क्या होता है, फिर वेट लॉस होता है, कैलोरीज बर्न होती हैं। और ये कुदरत का शाहकार ये अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, जिसको आज साइंस ने प्रूव किया है। सिर्फ यही नहीं, इसके और बेशुमार फ़ायदे हैं। यानी आप हैरान होंगे कि ये फास्टिंग से जिस्म के अंदर एक सिस्टम है ऑटोफेजी, ये मैकेनिज्म पैदा हो जाता है। यानी ऑटोफेजी एक जिस्म के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि जिससे जिस्म जो है वो जहरीले मादे और डेड सेल्स ऑटोमेटिकली खाना शुरू हो जाता है, जिससे जिस्म सेहत की तरफ चल पड़ता है। और ऐसे जीन्स एक्टिवेट होते हैं
जिससे जिस्म के अंदर सोजिश ख़त्म होती है, दर्दें ख़त्म होती हैं और कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने की भी क़ुव्वत पैदा हो जाती है। और ये फास्टिंग ऐसा एक अनमोल तोहफ़ा है कि जिससे हाइपरटेंशन ख़त्म होती है, शुगर ख़त्म होती है, इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हार्ट हेल्थ के लिए ये कमाल की चीज़ है। होता क्या है, फास्टिंग के दौरान आर्टरीज साफ होना शुरू हो जाती हैं, क्लॉट्स पिघलना शुरू हो जाते हैं और दिल जो है वो मजबूत हो जाता है। इसके अलावा भी फास्टिंग के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, 8 घंटे खाना है। अब 16 घंटों में जो आप नहीं खाना, क्या चीज़ खा सकते हैं आप इसमें पानी पी सकते हैं, जिस कदर चाहे पानी पिएं। आप इसमें कहवा पी सकते हैं, आप इसमें ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन क्या है, आपने उसके अंदर चीनी नहीं डालनी, दूध या शहद नहीं डालना, ये चीज़ याद रखनी है। और ये कितना मज़े का हो जाता है। मसलन आप सुबह आप 10 से रात 7 बजे आपका है खाने का टाइम, और आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। आप उठते ही क्या करें, फ्लैक्स सीड्स आप लें चिया सीड्स, आप आधी चम्मच लेके रात को भिगो के रख दें आधे कप में, और सुबह उठ के उसको पी लें और साथ 2 गिलास गर्म पानी पी लें। फीलिंग फुलनेस आ जाएगी और आप सुबह 10 बजे तक बड़े फ्रेश रहेंगे। और इसके साथ आप पानी पीते रहेंगे। आप कभी कहवा भी पी सकते हैं। और फिर 10 बजे से लेकर फिर रात 7 बजे तक, ये आपका 8 घंटे का टाइम है। इसमें भी आप, लेकिन खाना आपने मॉडरेटली है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 हिस्से करें, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा जो हवा के लिए। खाना क्या नहीं खाना, जो मैं पहले चीज़ें बताता हूँ कि कोई फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें नहीं खानी। जो मैं पहले, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाइयाँ, इससे आपने बचना है। थोड़ा खाएं और कोशिश करें दो टाइम खाएं। दरमियान में स्नैक्स नहीं है, इसमें स्नैक्स नहीं लेने, क्योंकि स्नैक्स लेंगे शुगर स्पाइक होगी, और जब शुगर स्पाइक करेगी तो फिर सारा प्लान चौपट होकर रह जाएगा। आप सुबह ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, छोटी सी रोटी ले सकते हैं, अंडे वाइट ले रहे हैं, 1 अंडा पूरा ले, आमलेट बना सकते हैं। फिर आप साथ चाय ले सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद। और फिर दरमियान में आप दोपहर को आप सैलड लें, सब्जियां लें, फल खाएं। शाम को फिर आप थोड़ा सा खाना आप 7 बजे, और उसके बाद, यानी इसमें वो रोज़े वाली कैफियत भी नहीं रहती और वेट लॉस होता है। आप इसका यानी 2 महीने में आप तकरीबन 10 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। आप 2 हफ्ते में कुछ, यानी आप 3-4 किलो वज़न कम कर सकते हैं। और ये मैंने आपको पहले बताया, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, यानी ये 3 काम फास्टिंग से होते हैं। आपकी एक तो फिजिकल फिटनेस बरकरार रहती है, मेंटल ग्रोथ बेहतर होती है, आपकी याददाश्त बेहतर हो जाती है, और आपकी बीमारी के खिलाफ प्रिवेंशन भी जो है वो भी होती है। तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त ये जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसको आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लागू करें और अपना वेट कम करें, अपनी कैलोरीज बर्न करें, और मुझे दुआएं देंगे आप।